हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 19 जनवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे एक बार फिर नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ट्रेडर का इक्विटी कर्व कैसा होता है। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप उस इक्विटी कर्व में अपने आप को कहाँ पाते हैं। कंसोलिडेशन फेज में पाते हैं, ट्रेंडिंग फेज में पाते हैं। तो 3 स्टेज में हम उस कर्व को बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा ये कर्व है जिसमें कि एक ट्रेडर का लाइफ आता है और एक ट्रेडर रहता है। तो चलिए डायरेक्ट हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वो इक्विटी कर्व बारी बारी से लेकर के आपसे बातें करते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप और स्टेज आता है अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर का, जिसमें कि हम लोग अनप्रॉफिटेबल रहते हैं या फिर जो बिगिनर है या फिर जो बिगिनिंग करते हैं, अभी अभी ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। तो ऐसे में हम लोग लॉस करते हैं, छोटा प्रॉफिट होती है, लॉस बड़ा होती है। हम लोग सही से अपने लिए ट्रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पुअर रिस्क मैनेजमेंट होता है उस वक्त हमारा, और हम लोग सही से प्रॉफिट को नहीं बुक कर पाते हैं। तो इस तरह से पहला स्टेज जो आती है ट्रेडर का, जिसमें कि हम लोग अनप्रॉफिटेबल रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कर्व जो है इक्विटी कर्व वो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में जाता है, नीचे की तरफ में जाता है, बिल्कुल नीचे, ऐसे नीचे जा रही है। तो इस तरह से एक जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है फिर या फिर मार्केट में बिगिनर होता है, तो उनका इक्विटी कर्व कुछ इस प्रकार से होती है। बट उसके बाद स्टेज 2 आता है, जिसमें कि हम कंसोलिडेशन फेज में आते हैं। मान लीजिए कि हम ट्रेडिंग में आए, ट्रेडिंग कैरियर चुने, देन उसके बाद हम प्रैक्टिस करना शुरू किए, लर्निंग करना शुरू किए, आइडेंटिफिकेशन सही से स्टॉक हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम कंसोलिडेशन फेज में रहते हैं। जिस प्रकार से ये इक्विटी कर्व आपको दिखा रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है, ना ही प्रॉफिट हो पा रही है ना ही लॉस हो पा रही है, हम बस बीच में फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये स्टेज 2 होता है, जिसमें कि बूम और ब्रस्ट ट्रेडर होता है। हमारा प्रॉफिट भी इक्वल होता है, लॉस भी इक्वल होता है, ना ही हम ज़्यादा लॉस में हो ना ही ज़्यादा हम प्रॉफिट कर पा रहे हैं। सही से ट्रेड हम खोज पा रहे हैं, बट मेरा रिस्क मैनेजमेंट ख़राब है, ओवर ट्रेडिंग हम कर दे रहे हैं। तो इस वजह से इस इक्विटी कर्व में हम फंसे रहते हैं कंसोलिडेशन फेज में। उस दोनों के बाद स्टेज 3 आता है, जिसमें कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाता है। यानी कि पहले मार्केट में आए, सब कुछ सीखें, तब तक हम लॉस कर रहे थे, देन हम सब सीख गए, सब मतलब कि प्रॉपरली हम कुछ सीखें, तो हम कंसोलिडेशन फेज में आ गए। बट उसके बाद आता प्रॉफिटेबल ट्रेडर का, जो इस प्रकार से इक्विटी कर्व चलता है। देख रहे हैं कि एक लीनियर वे में, मतलब कि जा रहा, अप साइड जा रहा है, बट एक लीनियर वे में नहीं जा रहा है। कभी ऊपर गया बट नीचे आया, नीचे गया ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर गए, देन वापस एक ब्रेकआउट आती है। तो इस प्रकार से ही एक ट्रेडर और इन्वेस्टर का लाइफ चलता है। सिंपली यही एक आराम से आप यहाँ से लर्निंग कर सकते हैं कि किस वजह से शुरुआत से देखिए ट्रेंडिंग हुआ यहाँ से। मान लीजिए आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो गए, देन आप ऊपर गए, स्टॉप लॉस हिट हुआ, नीचे आए, फिर वापस ऊपर गए, नीचे आए, वापस ऊपर गए, नीचे आए। बट ये एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये धीरे धीरे करके अपसाइड की ओर जा रही है। कभी कभी ऐसा भी दिन आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो सिंपल इस तरह से स्टेज 3 होता है, जिसमें कि आप अच्छा ट्रेड अपने लिए आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को दूर तक रन कर पा रहे हैं, लूजिंग ट्रेड को जल्दी काट रहे हैं। कब कैश में बैठना है, कब मार्केट से बाहर बैठना है, कब वेट करना है, ये सब चीज़ आप जान जाते हैं, तब जाकर के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। ओके ट्रेडर्स, जैसा कि आपने देखा इक्विटी कर्व 3 स्टेज में हमने आपको दिखाया। तो ये स्टेज होती है एक ट्रेडर की और एक इन्वेस्टर की स्टॉक मार्केट में। इस तरह से एक ट्रेडर और इन्वेस्टर का लाइफ चलता है। तो बारी बारी से हम हर एक स्टेज के बारे में जानेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है एक इक्विटी कर्व एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लाइफ के लिए, कैसे हम इक्विटी कर्व अपना बना सकते हैं, कैसे हम अपने इक्विटी कर्व के थ्रू जान सकते हैं कि हम किस स्टेज पे हैं अभी। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, प्रीवियस 6 मंथ का अपना अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है। उसके हिसाब से आप अपना एक्सेल में नोट करिए, कहीं भी नोट करिए, और उसके हिसाब से आप अपना इक्विटी कर्व पा सकते हैं सिंपली।
देन आप उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए कि आप उस स्टेज पे कहाँ पे हैं, फर्स्ट स्टेज पे है या फिर सेकेंड स्टेज पे है या थर्ड स्टेज पे है। अगर थर्ड स्टेज पे भी है तो अच्छी बात है, सेकेंड स्टेज में भी है तो अच्छी बात है, और थर्ड स्टेज में भी है तो अच्छी बात है। लर्निंग करिए, लर्निंग उस वक्त लर्निंग वाला फेज होता है, तो आप उस वक्त जितना अपने आप को समय देंगे, जितना मार्केट में समय देंगे, जितना लर्निंग पे फोकस करेंगे, तो ये आपके लिए बेहतर होते जाएगा। यदि आप पहला स्टेज पे हैं तो आप देखिए कि क्या हमारे लिए काम कर रहा है, कौन सा स्ट्रेटजी हमारे लिए प्रॉपर काम कर रही है, कौन सा स्ट्रेटजी हमारे लिए प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है ट्रेड को प्रॉपरली, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है। ये सब चीज़ लर्निंग पे फोकस करिए, तब जा कर के एक आप सेकेंड स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। तो यदि आपका डाउन ट्रेंड कर्व है, आपका इक्विटी कर्व बता रहा है डाउन ट्रेंड में, बट उसमें भी डाउन ट्रेंड में देखेंगे आप, जो हमने ये पिक्चर दिखाया कि कई बार आप अप साइड जाते हैं बट वापस नीचे आ जाते हैं, अपर जाते हैं वापस नीचे आ जाते हैं, यानी कि आप पहले प्रॉफिट कर रहे हैं देन वापस लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं देन वापस उससे ज़्यादा लॉस कर दे रहे हैं, जो प्रॉफिट हुई है उससे ज़्यादा लॉस कर दे रहे हैं। तो हम लोग का जो इक्विटी कर्व होता है वो डाउन ट्रेंड में आ जाती है। तो सिंपल आपको एक सेटअप को फॉलो करना है, सिंपल एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना और उस पर लगातार प्रैक्टिस करते जाना है, जब तक कि आप स्टेज सेकंड तक नहीं पहुंच जाते, कि एक कंसोलिडेशन फेज में नहीं पहुंच जाते, ना ही प्रॉफिट हो रही है ना ही लॉस हो रही है, आप भी इक्वली काम कर रहे हैं, ना ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है ना ज़्यादा लॉस हो रही है, पर आप प्रॉपर अपने लिए सेटअप खोज पा रहे हैं, आप प्रॉपर अपने लिए ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तब ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका काम जो है आसान हो जाता है। अब आती है बात सेकेंड स्टेज की, जिसमें कि आप कंसोलिडेशन फेज में फंसे हुए हैं। तो ऐसे स्टेज में हमें सिंपली करना क्या है, हमें सिंपल सेकेंड स्टेज का होता है कि आप ट्रेड से ही खोज पा रहे हैं, बट उसमें आप पोजीशन साइजिंग आपका गड़बड़ है, रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ है, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आप उस इस ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर फॉलो करिए, जितना क्वांटिटी डालना उतना ही डालिए, फोमो में नहीं ट्रेड करिए, इरेशनली थिंकिंग नहीं करिए, जो मार्केट में लग रहा है, जो आप ट्रेड कर रहे हैं प्रॉपरली आप अपने सेटअप को फॉलो करिए और डिसिप्लिन रूल ये सब फॉलो करिए। आप सेकेंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज में आराम से पहुंच जाएंगे, वो इजी हो जाएगी रास्ता। और तो प्रॉपर आप अपना जर्नल मेंटेन करिए, देखिए एनालाइज करिए कि क्या गलती हो रही है हमसे और क्या गलती नहीं हो रही है। जिस दिन गलती नहीं हो रही है उस दिन क्या प्रॉफिट हो रहा है, जिस दिन हम गलती कर रहे हैं उस दिन क्या प्रॉफिट लॉस हो रही है हमें। इस प्रकार से अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि आप किस स्टेज पे हैं, क्या गलती कर रही है, क्या गलती नहीं हो रही है, जो गलती हो रही है उससे आप क्या खो रहे हैं, जो आप सही कर रहे हैं उससे क्या आपको प्रॉफिट हो रही है। ये सब चीज़ आप नोट करिए, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए उस जगह पे रख के, तब जाके आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा। देन उसके बाद स्टेज 3 आता है हमारा, जिसमें कि हम एक अप साइड की ओर जाना शुरू करते हैं, बट उसमें भी होता है कि डाउन साइड की ओर जब हम मान लीजिए पहले अप गए, बट जो ये डाउन फेज आता है नीचे, तो हमें उस वक्त डर लगता है, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, अभी भी वही फेज में है, हमें बिलीव नहीं होती है अपने चीज़ों पे, अपने सेटअप पे बिलीव नहीं होती है, हम कॉन्फिडेंटली वहाँ पे काम नहीं करते कि व्हाट इज़ व्हाट, इस तरह से अपने आप को वहाँ पे क्लियर कट नहीं निकाल पाते हैं, हम वहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे हम ही हैं कंफ्यूज हैं कि हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, क्या क्वांटिटी लेना है, कैसे लेनी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप डाउन साइड आएंगे, बट ये चीज़ आप जब वहाँ पे आप समझ गए कि हम ये गलती कर रहे हैं, देन आप वहाँ पे सब चीज़ सही करने लगे तो वो इक्विटी कर्व अपसाइड निकल जाएगा। मतलब कि ऐसे इक्विटी कर्व चलेगा आपका भी, फेज 3 में भी रहेंगे, स्टेज 3 पे भी रहेंगे, तो लोअर हाई हायर हाई बनते जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना सिंपली कि आपसे क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रही है, क्या चीज़ हम नहीं करेंगे वो अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्या चीज़ करेंगे वो मेरे लिए बुरा रहेगा। ट्रेडिंग में किस तरह का माइंडसेट हमें रखना है, किस तरह की साइकोलॉजी हमें डेवलप करनी है, तो ट्रेड बिल्कुल आसान हो जाएगा ट्रेडिंग आपके लिए। ये सब चीज़ आप अपने लिए आइडेंटिफाई जब तक नहीं करेंगे तब तक ये मुश्किल है आपके लिए ट्रेडिंग करना, बट जैसे ही ये सब चीज़ आप अपने लिए आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगी आपके लिए ट्रेडिंग करना। तो ट्रेडर्स यही इक्विटी कर्व सिंपल समझाना था हमको कि एक
ट्रेडर का भी लाइफ जो होता है इक्विटी कर्व की तरह ही काम करता है, एक लीनियर वेव में अपसाइड की ओर नहीं जाता है। हमें पेशेंस रखना चाहिए सिंपली, और अपने सेटअप पे, अपने रूल पे और अपने डिसिप्लिन पे काम करते जाना चाहिए। जो आपका सेटअप बोल रहा है, जो आपका डिसिप्लिन बोल रहा है, उसको फॉलो करते रहना चाहिए। जो आपका रूल बोल रहा है उसे ही फॉलो करें, इरेशनल होकर थिंकिंग ना करें, और अपना इक्विटी कर्व समझें कि आप कहाँ पे हैं, किस स्टेज पे हैं। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यदि आपको कुछ एजुकेशनल लगा हो, इसमें कुछ फ़ायदेमंद लगा हो, तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, बताइएगा। और भी बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो।